सुशांत, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी। बहुत ही क्रूशियल एग्जाम्स होते हैं और सालों साल लोग बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस एग्जाम के अगर लिहाज से सिर्फ अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या गाइडलाइंस हैं जो अभिभावकों के लिए जाननी बहुत जरूरी है? देखिए मलिका, आज से जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। दिल्ली और देश भर के अंदर अगर बात की जाए तो तकरीबन 7403 सेंटर्स जो हैं जहां पे सीबीएसई की आज से परीक्षाएं जो है वो होंगी। 10वीं की परीक्षा आज से है, वो 24 मई तक चलनी है और उसके अलावा जो 12th की परीक्षा है वो 15 जून तक चलेंगी। गाइडलाइंस की अगर बात की जाए, खासतौर पर जो हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज से जो परीक्षा स्टार्ट हो रही है उसको आपको सेंटर्स पर जो है वो तकरीबन 9:30 बजे तक पहुंचना है। 10 बजे के आसपास आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर भेजा जाएगा और आपको आंसर शीट्स जो हैं वो दे दी जाएंगी आधे घंटे पहले, ताकि आप उसको पढ़ सके। लेकिन एग्जाम जो है वो 10:30 से 12:30 बजे के बीच में ही होगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन बच्चों को अपने साथ खुद रखना होगा और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको मास्क जो है वो पहन के रखना होगा। हर क्लासरूम में जहां पर बोर्ड की परीक्षा होनी है उसमें 18 से ज्यादा बच्चे अलाउ नहीं किए जाएंगे। इसकी व्यवस्था स्कूलों को करनी होगी। इसके अलावा जो तमाम रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पानी अपने साथ आपको लेकर जाना पड़ेगा, कोई आप शेयरिंग जो है वो नहीं कर सकते। इसमें चुनौती ये है कि जो बच्चे हैं, तमाम जो स्कूल हैं जहां पर बोर्ड की परीक्षा, उनकी तरफ से जो टेस्टिंग है वो पहले ही करा ली गई है। लेकिन जिन स्कूलों के अंदर सेंटर्स पड़े हैं, जिसको अगर किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है, वहां पर व्यवस्था देखना, वहां पर पूरी तरीके से जब बच्चे स्कूल के अंदर एंटर करें उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, भीड़ भाड़ से लोग बचें, बच्चे जो हैं वो बचें, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो लगातार की जाए। इसके अलावा किसी बच्चे को अगर सिम्टम्स हैं तो उसकी पूरी जांच हो, ये पूरा प्रावधान जो है वो स्कूलों की तरफ से रखा गया है। अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम का कोई सिम्टम्स है तो हो सकता है स्कूलों की तरफ से, जब भी कई सारे स्कूल हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि उनके लिए एक अलग व्यवस्था जो है वो करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा जो है वो एग्जाम दे सके, क्योंकि एग्जाम से कोई अछूता ना रहे, मतलब कि बचे ना कि भैया कि बच्चे को एग्जाम ना देना पड़े। अगर वो एग्जाम देने की क्षमता में है, अगर हल्के फुल्के सिम्टम्स भी हैं, अगर वो एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए अलग जो है रूल जो है वो, अगर अलग रूम जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये व्यवस्था जो है सुशांत, अगर आप वो देखने को मिल रही है। माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल और अगर आप इसको और विस्तार से बता सकें। अगर कोई छात्र जिसका बोर्ड एग्जाम है वो कोविड से संक्रमित हो तो उसके लिए किस तरह से एग्जाम्स को क्या दोबारा से आयोजित किया जाएगा या फिर ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प रहेगा? किस तरह से ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी? देखिए, फिलहाल अभी सीबीएसई ने इस पर कुछ भी जो है वो अभी गाइडलाइंस नहीं दी है, लेकिन हाँ ये जरूरी है अगर किसी बच्चे को कोविड के सिम्टम्स है और वो पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग से परीक्षा अगर कहना तो ये जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि उसके लिए ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान जो है वो अगले कुछ दिनों में जो है वो किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर कोई बच्चा अगर कोरोना संक्रमित अचानक से हो जाता है और उसकी बोर्ड की परीक्षा अगर रह जाती है तो उसका पूरे साल की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से पानी पानी हो जाएगी। और ऐसे में सीबीएसई को इसके लिए पूरी तरीके से एक नया रूल जो है वो लेना पड़ेगा ताकि बच्चे का एग्जाम जो है वो पीछे ना रह सके। जी मिलन, आपसे भी इसी से जुड़ी जानकारी चाहूंगी। क्या इस पर कोई सीबीएसई की तरफ से अब तक कोई गाइडलाइन दी गई है? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी स्टूडेंट के सामने तो क्या विकल्प रहेगा उसके पास? देखिए, मोस्टली तो यही कहा गया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, यानी कि टेस्ट सेंटर एंटर करने से पहले आपका जो टेम्परेचर चेक होगा उसमें आप एसिम्प्टोमेटिक अगर पाए गए हैं तो ही आपको बोर्ड के सेंटर में एंट्री मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, तो ऐसे भी पता नहीं चलेगा कि आपको कोविड है या नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मास्क लगा के रखना ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, और इसलिए हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की भी बात स्कूलों में कही गई है। लेकिन अगर एग्जाम के दौरान कोई पॉजिटिव हो जाता है तो इसको लेकर फिलहाल एज सच कोई रॉक सॉलिड गाइडलाइन नहीं बनी है, लेकिन आप इत्तला कर सकते हैं अपने टीचर्स को। अगर आप एग्जाम लेते लेते पॉजिटिव होंगे तो उसका जो इफेक्ट है वैसे भी कुछ घंटों बाद ही दिखाई देगा। अगर अगले एग्जाम को मिस कर देते हैं पॉजिटिव होकर तो डेफिनेटली आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने स्कूल में प्रिंसिपल को या टीचर को। आपके लिए दोबारा से कैसे टेस्ट दिया जाए उसका प्रावधान अलग से बनाया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्थिति है क्योंकि अभी तक हमने पैंडेमिक का अंत देखा नहीं है।
और हमें काफी समय लग सकता है बिफोर वी सी द एंड ऑफ द पेंडेमिक। इसीलिए फिलहाल के लिए एसिम्टोमेटिक जो स्टूडेंट्स है उन्हीं को टेस्ट सेंटर्स में एंट्री अलाउड है, ये पहले से ही गाइडलाइन बनाई गई है। उसके अलावा अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या ऐसी कोई सिम्टम दिखाई देती है तो आपको टेस्ट सेंटर में बिल्कुल भी उस वक्त अलाउ नहीं किया जाएगा, और आपके लिए सेपरेटली एक पेपर करवाने का जो ऑप्शन है वो स्कूल या फिर वहां के प्रिंसिपल्स प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट में कुछ भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी।